दोस्तों मामला बहुत ही ज़्यादा सीरियस है। मामला इतना सीरियस है कि आज पहली बार पीएम नरेंद्र मोदी को लोगों से खिताब करना पड़ा और लोगों को अपनी मन की बात में इस मामले से आगाह करना पड़ा। इस मामले की सीरियसनेस इतनी ज़्यादा है कि आज तक जितने भी साइबर क्राइम या साइबर फ्रॉड्स हुए हैं उन सबसे बड़ा फ्रॉड है। इसकी इंतहा कितनी ज़्यादा है ये आपको आगे वीडियो में पता चल जाएगा। इसका नाम आपने सुना होगा, साइबर अरेस्ट। आखिर ये साइबर अरेस्ट हैं क्या, इसके हवाले से भी बात करेंगे। इससे बचा कैसे जा सकता है इसके हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन उस सबसे पहले मैं आपसे ये बात कहना चाहूँगा कि आपने जितने भी फ्रॉड्स और जितने भी साइबर क्राइम सुने हैं उन सब साइबर क्राइम्स और फ्रॉड से बहुत बड़ा मामला है। आपको बहुत सारी कॉल्स तो आज तक आई होंगी या शायद आपने उन कॉल्स के बारे में सुना होगा जिन कॉल्स में आपको कहा जाता है कि आपको लॉटरी लगी है और वो लॉटरी हासिल करने के लिए आपको कुछ पैसे देने होंगे, या कोई आपको इंटरनेट पे कोई लड़की मिली होगी और उस लड़की ने कहा होगा कि मैं आपको गिफ्ट्स भेजती हूँ, मैं बाहर अमेरिका अमेरिका कनाडा वगैरह कहीं रहती हूँ, वहाँ से मैं आपको गिफ्ट्स भेजूँगी। लेकिन इन गिफ्ट्स को जब आप लेने जाओगी तो आपको वहाँ पर बोला जाएगा कस्टमर्स में इनको क्लियर करने के लिए आपको 25 या 30 हज़ार रुपये देने पड़ेंगे। ये सभी चीज़ें बहुत ही छोटी लेवल की हैं। लोन फ्रॉड्स के बारे में आपने सुना होगा कि आपको कॉल आई होगी कि आपके नाम पे लोन सैंक्शन हुआ है, अब ये लोन अप्रूव कराने के लिए आपको फ़ीस देनी पड़ेगी, वो फ़ीस इतनी है। लेकिन ये सभी मामला बहुत ही छोटे, क्योंकि इन मामलों में आपके और मेरे माइंड से खेला जाता है। लेकिन आज का ये जो साइबर अरेस्ट का मामला है ये इतना बड़ा स्कैम और इतना बड़ा फ्रॉड है कि इसके ज़रिए आपके इमोशन से खेला जाता है। आपको इमोशनली ब्लैकमेल किया जाता है ताकि आप उन फ्रॉड्स और उन स्कैमर्स को पैसा ट्रांसफ़र कर सकें। इस मामले की इंतहा को समझने के लिए मैं आपको एक रिसेंटली होने वाला एक किस्सा सुनाता हूँ। एक्चुअली ये कोई आम बंदे का मामला नहीं है, ये आम बंदे की स्टोरी नहीं है जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, बल्कि ये एक बहुत ही सीरियस मामला है। एक टेक कंपनी में काम करने वाला एक आईटी का बंदा जो टेक्नोलॉजी को अच्छी तरह से समझता है, मेरे और आपसे बेहतर समझता है। एक ऐसा बंदा जो टेक्नोलॉजी पे ही काम करता है, एक डेवलपर है, सॉफ्टवेयर डेवलपर है। वही बंदा एक एसएमएस रिसीव करता है। ये तेलंगाना की बात है, कुछ दिन पहले ही ये मामला वहाँ पर पेश आया। ये बंदा 47 ईयर्स का ओल्ड है। उसका जो टोटल अकाउंट बनता है उसके एफडीज वगैरह का, उसकी टोटल सेविंग 25 लाख है। ये जो बंदा था ये एक्चुअली एक एसएमएस रिसीव करता है और उस एसएमएस में उसे कहा जाता है कि आपके नाम पे हवाला का पैसा पकड़ा गया है जिसमें आपका आधार कार्ड और आपका बैंक अकाउंट यूज़ हुआ है। अब मामला यही तक नहीं रहता है। ये जो टेक आईटी का बंदा होता है ये इस मामले को सीरियस नहीं लेता, इस एसएमएस को सीरियस नहीं लेता और उसको अवॉइड करता है। लेकिन उसके बाद उसको एक कॉल आती है। ये कॉल रिसीव करता है कि 26 अक्टूबर को रात के 3 बजे इसको कॉल आती है। और जब ये कॉल रिसीव करता है तो इससे कहा जाता है, अब यहाँ पर आप देखिए कि ये लोग कैसे माइंड से खेलते हैं, किस तरह से लोगों के जज्बात और लोगों के इमोशन से खेलते हैं कि रात के 3 बजे इस बंदे को फ़ोन किया जाता है ताकि इसको ये गुमान हो कि सचमुच में मामला सीरियस है और सचमुच में मामला अर्जेंट है। इस बंदे को जब ये कॉल रिसीव होती है तो इससे कहा जाता है कॉल किसी भी हालत में कट ना करे, क्योंकि एक बहुत बड़ा हवाला का पैसा पकड़ा गया है जो करोड़ में इसका अमाउंट है और उसमें इसकी इन्वॉल्वमेंट को देखा गया है, क्योंकि उस हवाला स्कैंडल में इसका आधार कार्ड यूज़ हुआ है, इसकी आइडेंटिटी यूज़ हुई है। अब ये बंदा डर जाता, क्योंकि जो कहने वाले होते हैं उनके कहने का तरीका भी ऐसा होता है कि ये उनको जवाब नहीं दे पाता। ये एक्चुअली उनसे बात शुरू करता है और उससे वर्गलाते हैं, उससे इस बात का यकीन दिलाते हैं कि वो मुंबई प्लेस से बात कर रहे हैं और अभी इस बंदे की वेरिफिकेशन होनी है, इसको इनके तमाम सवालों का जवाब देना पड़ेगा, तभी वो इसकी हेल्प कर सकते हैं, वरना किसी भी वक्त इसके घर पे पुलिस आ सकती है और वो इसको अरेस्ट कर सकती है। अब ये जो बंदा होता है ये इस हद तक डर जाता है कि इनको अपनी सारी डिटेल्स दे देता है। इवन
ये इनको ये डिटेल भी देता है कि इसके एफडी में कितना अमाउंट है, इसके बैंक अकाउंट में कितना अमाउंट है, इसने कहाँ कहाँ पर सेविंग की है, और जो इसकी ज़िंदगी की भर की कमाई है वो टोटल बनती है, उसकी जो सेविंग बनती है वो बनती है 25 लाख। अब मामला यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सीरियस बन जाता है। अब इस जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं, ये फ्रॉडस्टर्स और स्कैमर्स होते हैं, ये इससे कहते हैं कि ये एकदम अपने घर से निकल जाए, क्योंकि अगर ये अपने घर पे बैठा तो पुलिस किसी भी वक्त आ सकते हैं और इसको अरेस्ट कर सकती है। ये बेचारा भी डर जाता है और अपने घर से निकलता है। इसके पास एक बाइक होती है, बाइक पे सवार होने के बाद ये निकलता है अपने घर से, और रास्ते में इससे कहा जाता है कि फ़ोन ये अभी भी कट नहीं कर रहे होते हैं। ये रात के 4 बजे अपने घर से निकलता है, 1 घंटे से इसको इसके ब्रेन को वॉश कर रहे होते हैं फ़ोन पे, इवन वीडियो कॉल भी इससे की जाती है, और वीडियो कॉल पे इसको अरेस्ट वारंट और दीगर डॉक्यूमेंट्स भी दिखाए जाते हैं, जिसमें इसको यकीन दिलाया जाता है कि आपको किसी भी वक्त पुलिस अरेस्ट कर सकती है। और रात के 4 बजे ये बंदा घर से निकलता है, और लेकिन अपना फ़ोन ऑन रखता है, और ये जो स्कैमर्स होते हैं इसको कंटिन्यूसली फ़ोन पे ब्रीफ कर रहे होते हैं कि इसको नेक्स्ट क्या करना है। इसके बाद इससे कहा जाता है कि घर से ये निकल गया, लेकिन अब इसको किसी होटल में जाना होगा या कोई लॉज ले ले जहाँ पर ये बैठे तब तक जब तक इसको फर्दर इंस्ट्रक्शन दी जाएगी। जब ये एक लॉज हायर करता है, उसमें जाता है, तो उसके बाद इससे कहा जाता है कि अब आपका केस रफा दफा करने के लिए आपको टोटल 25 लाख का अमाउंट देना होगा, और ये आपको बताया जाएगा 28 अक्टूबर की सुबह को कि इसको किस तरह से आरटीजीएस में ट्रांसफ़र करना है और कौन से अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। उससे पहले इसको यकीन दिलाया जाता है कि पुलिस से इसका मामला निपटाया जाएगा, इसको क्लियरेंस दी जाएगी, जिसमें किसी भी इन्वॉल्वमेंट जो होगी उसको क्लियर कर दिया जाएगा। लेकिन इस बंदे की किस्मत होती है कि ये जो फ़ोन कॉल कंटिन्यू चल रहा होता है, अचानक से फ़ोन किसी वजह से कट हो जाता है, और ये साइबर क्रिमिनल्स इससे रब्ता करने में कुछ टाइम इनको लगता है, कुछ मिनट्स लगते हैं। तब तक इसको, ये एक्चुअली आईटी का बंदा होता है, इसको थोड़ा शक हो जाता है, और ये साइबर क्राइम को फ़ोन लगाता है कि मामले की नवीयत को परखे कि आखिर मामला क्या है। जब ये साइबर क्राइम को फ़ोन लगाता है तो वहाँ पर साइबर क्राइम का एक ऑफिशियल फ़ोन उठाता है, और वो इसको बताता है किसी भी हालत में इन लोगों के साथ कोई डील न करे, बल्कि एक बहुत बड़ा फ्रॉड है। ये साइबर अरेस्ट का फ्रॉड है जिसके तहत इसको फंसाया जा रहा है। किसी भी तरीके से इनको पैसे ट्रांसफ़र न करे, और इनको एकदम से फ्रॉडस्टर्स को ब्लॉक कर दिया जाए। ये इनको ब्लॉक तो करता है, लेकिन अभी लॉज में ही होता है, वो डर रहा होता है। लेकिन साइबर क्राइम का जो ऑफिशियल होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा बंदा होता है, बहुत ही बढ़िया तरीके से अपनी ड्यूटी को अंजाम देता है, और उसको कंटिन्यूसली फ़ोन पे अपने पर्सनल फ़ोन से उसको फ़ोन करता है, और उसको कंटिन्यूसली फ़ोन पे एंगेज रखता है, ताकि ये इन लोगों से कांटेक्ट न कर सके, ताकि इसका पैसा लुटाया न जाए। अल्टीमेटली बात यहाँ तक पहुँचती है कि इसको समझ आ जाता है कि इसके साथ फ्रॉड हुआ है। ये जो लोग इसको कॉल कर रहे थे ये क्रिमिनल्स थे, साइबर क्रिमिनल्स थे, और ये इसका पैसा हड़पना चाहते थे। अल्टीमेटली इसको एक नेबर को फ़ोन करता है ये बंदा, और उसको वो लेने के लिए आ जाता है, और ये अपने घर वापस जाता है। और फिर 28 अक्टूबर को साइबर पुलिस पूरा इस मामले की तहकीकात करता है, और उनको पता चल जाता है कि ये फ्रॉडस्टर्स थे जो इसका पैसा हड़पने की कोशिश कर रहे थे। मगर ये बंदा तो बच जाता है, लेकिन कहा जाता है कि इस साइबर अरेस्ट के स्कैम में कई लोग आ चुके हैं, और कई लोगों इसमें फंस कर अपना पैसा गंवा चुके हैं। ये मामला इतना संगीन है कि पिछले ही दिनों एक न्यूज़ आई थी जिसमें कहा गया था कि एक नकली कोड भी लगाया गया। दिल्ली का एक बिजनेसमैन था, उसको ऑनलाइन एक नकली कोड पे भी बिठाया गया, और उससे तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए हड़प कर लिए गए। मामले की नवीयत की सीरियसनेस का अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है। क्रिमिनल्स बहुत टाइम के होते हैं, साइबर क्राइम जो करते हैं वो बहुत टाइप के लोग होते हैं, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक लोग हैं, और आज तक इन जैसे ख़तरनाक लोग एक ही
تھے وہ والے لوگ تھے جو وہ بلیو ویل والی گیم آئی تھی وہ انسانوں کے ایموشن سے کھیلتے ہیں. اب یہ دوسرے سائبر کرمنلز آئے ہیں جو انسانوں کے ایموشن سے کھیل کے ان کی زندگی بھر کی کمائی کو لوٹ لیتے ہیں. اس معاملے کو میں کچھ ہی دن پہلے خود بھی آبزرو کر چکا ہوں، کیونکہ میرا ایک دوست ہے، اس کو بھی ایک کال آئی اور اس کو کال پہ کہا گیا کہ اس کا جو بیٹا ہے اس کو پولیس نے اریسٹ کر لیا ہے ریپ کے کیس میں، اور اس کو چھڑانے کے لیے وہ اتنا پیسہ ٹرانسفر کرے تاکہ وہ اس کو چھڑا پائے. مگر اس کو عقل آ گئی، وہ سیدھے چلا گیا پھر پولیس کے پاس اور اس معاملے کو ان کے خلاف ایف آئی آر کٹوایا. حالانکہ ان کو پولیس ڈھونڈ تو نہ سکی، لیکن اس کو پتہ چل گیا کہ یہ لوگ فراڈسٹرز تھے جو اس کو کال کر رہے تھے. لیکن وہ اتنا زیادہ ڈرا ہوا تھا کیونکہ اس کا ایک ہی بیٹا ہے، اور وہ اتنا زیادہ ڈرا ہوا تھا کہ اس کی کوئی انتہا نہیں تھی. آخرکار جب اس نے اپنے بیٹے کو دیکھا تبھی وہ ریلیکس ہو گیا. اب معاملہ تو اس حد تک بھی جا سکتا تھا کہ ایسے بندے کو ہارٹ اٹیک آ سکتا تھا. معاملہ تو اس حد تک بھی جا سکتا تھا کہ ان کی حرکات کی وجہ سے کوئی انسان اپنی جان بھی دے سکتا ہے. لیکن ان کو انسانوں کی ایموشن سے کچھ نہیں ہے. ان کو اگر کچھ چاہیے تو وہ ہے پیسہ، باقی سب بعد میں جائے. معاملہ بہت ہی دن بہ دن سیریس ہوتا جا رہا ہے، اور اس کی سیریسنس تو اسی بات سے پتہ لگ گئی تھی کہ پی ایم نریندر مودی نے خود لوگوں کو اس معاملے سے آگاہ کرایا تھا کہ اس فراڈ میں نہ آئے اور اپنی جان و مال کی حفاظت کرے، ان فراڈسٹرز کے معاملے میں نہ آئے. اب اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلی بات، آپ ان نون کالز کو پک ہی نہ کریں، اور اگر آپ نے غلطی سے کوئی ان نون کال کو ریسیو کر لیا اس کو ویریفائی کرے کہ آخر وہ کال کہاں سے آئی ہے. اور اگر بات اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ کی ڈیٹیلز ان کو پتہ چل گئی ہیں تو جلد از جلد سائبر کرائم کو رپورٹ کرے. اپنے نزدیکی سائبر کرائم کے برانچ پہ جائے، وہاں پر اس معاملے کو رپورٹ کرے. اور اگر اب یہاں تک حد ہو چکی ہے کہ آپ نے پیسے بھی ٹرانسفر کر لیے ہیں یا آپ کے اکاؤنٹ سے پیسے نکال لیے گئے ہیں تو اپنے بینک پہ امیڈیٹلی سب سے پہلے اپنے بینک پہ جائے اور اپنے بینک سے کنٹیکٹ کرے کسی طرح سے منی ریورسل پاسبل ہے. اگر پاسبل نہیں ہے تو اپنے اکاؤنٹ کو لاک کروا دے بینک پہ تاکہ اور پیسہ اس سے نہ لوٹا جائے. یہ کچھ اس سائبر اریسٹ کے کرائم سے بچنے کے طریقے ہیں، اس فراڈ سے بچنے کے طریقے ہیں. یہ معاملہ دن بہ دن بہت ہی سیریس ہوتا جا رہا ہے، اور اس معاملے کو فی الحال جب تک اس کو ختم نہیں کیا جاتا تب تک ہمیں خود ہی ہوشیار ہو کے اس معاملے سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا. اگر آپ کو کوئی بھی کال آتی ہے جہاں میں آپ کو بتایا جاتا ہے کہ خدا نہ خواستہ آپ کا کوئی کلوز فرینڈ یا کوئی رشتہ دار یا گھر میں کوئی فیملی ممبر اریسٹ ہوا ہے، تو پہلے اس معاملے کی ویریفیکیشن پولیس سے پوری طرح کرے، اس کے بعد ہی کوئی اسٹیپ اٹھائے. کیونکہ ان کا اکثر و بیشتر اٹیک ایسا ہوتا ہے، یہ کسی بھی انسان کی کہیں سے انفارمیشن لے جاتے ہیں، چاہے آدھار لیک کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے انسان کی انفارمیشن لے جاتے ہیں. اس کے بعد اس انفارمیشن کو یوز کر کے اس کو ایموشنلی بلیک کر کے اس کے پیسے کو لوٹتے ہیں. معاملات تو سنگین ہیں، لیکن ان سنگین معاملات سے بچنے کے لیے ہمیں خود ہی اقدام اٹھانے ہوں گے تاکہ ان کرمنلز کی جانچ میں نہ آئے اور خود کو بچا سکیں. ہوپ آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو، آپ کو انفارمیشن اچھی لگی ہو. ویڈیو کو سبسکرائب اور شیئر اور لائک ضرور کریں. تھینک یو.